आता हूँ, अगर ये पेड़ लगाए गए हैं, कई हजार कई लाख रुपया इस पेड़ों पे खर्चा किया गया होगा। देखिए ख्याल की जाए तो पेड़ लंबे समय तक चलेंगे। तो देखभाल क्यों की जाएगी इस पेड़ों की? अगर देखभाल की जाएगी तो ये पेड़ लंबे समय तक चलेगा। कि देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन और लोगों के चेहरे पे ऑक्सीजन। अरविंद केजरीवाल भाई साहब, दिल्ली को इस आग में झोंकने का काम मत कीजिए। आपसे तो वो होता है जो छाया दे। ये तो सूखी लकड़ियां हैं। सूखी लकड़ियां हैं। सच्चाई भाई साहब ने बता दी। बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं, इस पे बैठ के डिबेट करेंगे, लेकिन ग्राउंड की चीजें ये नहीं बताएंगे कि दौड़ती दिल्ली, भागती दिल्ली, हंसती दिल्ली, मुस्कुराती दिल्ली और अपने हालात के पे आंसू बहाती दिल्ली। आखिरकार ये दिल्ली अपना दर्द किससे बयां करे? जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यशस्वी अरविंद केजरीवाल जी, उनको कहा जाता है अरविंद भाई साहब भी कह सकते हैं। अभी तो चुनाव का समय होंगे। अब अरविंद केजरीवाल भाई साहब को क्या पड़ी है दिल्ली की? उनको तो ये पड़ी है कैसे हमारी पार्टी जीत जाए। वो गलत हैं, हम सही हैं, इन्हीं सबको करते करते 3 से 4 महीने अभी पीछे से गवा चुके हैं। अब मैं ये यहाँ से दिल्ली की राजधानी से लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी आपको नजर आ रहा होगा तिलमिलाती धूप है, लगभग 42 से 43 डिग्री है और आपको रोडों पे बड़ी तेजी से नेशनल हाईवे गाड़ियां दौड़ती हुई खूब रफ्तार में 60 की 70 की स्पीड में 70 80 100 की स्पीड में गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही होंगी। अरविंद केजरीवाल भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार दिल्ली को क्यों गैस का कुआं कहा जाने लगा देश में? अभी तक तो दिल्ली को देश की राजधानी के नाम से जाना जाता था, अब दिल्ली को गैस का कुआं के नाम से जाना जाएगा। इस बढ़ती गैस, जो बढ़ता पॉल्यूशन है, उसके नाम से जाना जाएगा दिल्ली को। और जिस तरह से अब बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 से 2 दिन पहले, अभी जो बड़े बड़े विख्यात अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, उस पर डिबेट कर रहे थे और बता रहे थे कि दिल्ली में अभी तक लगभग 8000 से ज़्यादा बिजली की खपत हो चुकी है और उससे डिमांड ज़्यादा आ रही है। आज तक दिल्ली में ऐसा कोई नहीं होता। कारण सिर्फ एक, दिल्ली में बढ़ती गर्मी है और बढ़ती गर्मी का कारण आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। बढ़ती गर्मी का कारण ये भी हो सकता है, वहाँ पे जो पेड़ लगा है वो भी हो सकता है, वहाँ पे जो पेड़ लगा है वो भी हो सकता है, लाइन से बहुत लंबी कतारों में पेड़ लगी है वो हो सकता है। क्योंकि दिल्ली में उतने पेड़ नहीं है जितने पेड़ होने चाहिए। लोग जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण आपको सामने नजर आ रहा होगा। ये जो छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं, ये दिखाइए जरा, ये भी बेचारे पेड़ मुरझा चुके हैं। अब इससे मैं एक जुड़ी कहानी बताता हूँ। अगर ये पेड़ लगाए गए हैं, कई हजार कई लाख रुपया इस पेड़ों पे खर्चा किया गया होगा। देखिए कितनी लंबी कतार पेड़ों की लगी हुई है। इसमें से कुछ तो पेड़ जिंदा होंगे, कई पेड़ मर गए होंगे। अब कई पेड़ इसलिए मर गए क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार किया गया। इस पेड़ों को तो लगा दिया गया लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल भाई साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली कब प्रदूषण मुक्त होगी? आपने वादा किया था दिल्ली में आने से पहले कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त मैं करूंगा, प्लस यमुना का जो गंदा पानी है उसको साफ करवाने का काम करूंगा। ना ही यमुना का गंदा पानी साफ हुआ, ना ही दिल्ली प्रदूषण मुक्त हुआ। अब दिल्ली प्रदूषण मुक्त कैसे होगा? दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। कारण कि यहाँ की जो सरकार है वो सोई हुई है, यहाँ के जो यशस्वी नेता हैं वो सोए हुए हैं। अभी तो चुनाव में व्यस्त है तो पॉल्यूशन वगैरह क्यों, कहाँ से नजर आएगा?
अब आपको देखिए गाड़ी कितनी स्पीड में जाती हुई, 100 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, 70 की स्पीड में जाती हुई नज़र आ रही होगी, और तिलमिलाती गर्मी में किस तरह से लोग जा रहे हैं। अब इसी पेड़, अगर ये पेड़ जो पतले पतले पेड़ हैं, इसी की जगह अगर मोटा पेड़ लगाया जाए और इस पेड़ों की देखभाल की जाए तो पेड़ लंबे समय तक चलेंगे। तो देखभाल क्यों की जाएगी इस पेड़ों की? अगर देखभाल की जाएगी तो ये पेड़ लंबे समय तक चलेंगे और बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो फिर सरकार फंड कहाँ से दे पाएगी जब इन तरह के पेड़ बड़े हो जाएंगे? तो आखिरकार जब ये जल्दी जल्दी पेड़ सूखेंगे तभी तो सरकार दोबारा कई लाख रुपए का फंड लाएगी, तभी तो भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ेगा ये, तभी तो देश के यशस्वी नेताओं के जेब में जाएगा। आपसे विनती करना चाहता हूँ, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली को इस पॉल्यूशन की आग में ना झोंकें। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है तो उसको इसी नाम से जाना चाहिए। देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसको अब पॉल्यूशन गैस टैंक के नाम से अब कुछ दिन में मुझे लगता है जाना जाएगा। और यहाँ से मैं लोगों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, लोग पेड़ काट देते हैं और अपने घरों में मनी प्लांट लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए। तो मनी प्लांट ना लगा के अपने घरों में, घरों के बगीचों में भले से 2 ही पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ लगाएं, क्योंकि जब जिस तरह से आबादी बढ़ती जाएगी, जिस तरह से गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी, उस तरह से पॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। और आने वाला ऐसा समय आएगा कि देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, और लोगों के चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क नज़र आएगा। कारण क्या है कि दिल्ली में इतनी फैक्ट्रियां हैं, कई लाख गाड़ियां हैं, कई लाख मोटरसाइकिल हैं। उसको रोकने का काम किस तरह से किया जा रहा है वो तो आपको साफ तौर पे नज़र आ ही रहा है। किस तरह से दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, किस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरकार पे, मौजूदा सरकार पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब जरा दिखाइए, यहाँ से अगर मैं आपको वहाँ तक दिखाऊं तो मुश्किल से 10 से 12 पेड़ ही नज़र आपको सही आएंगे। अब इसको कितने अच्छी तरीके से कई हज़ार रुपए खर्चा किया गया है इस पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन जब इस पेड़ को सुरक्षित, है पेड़ कब रहेगा? जब इसमें पानी डाला जाएगा। जरा पेड़ दिखाइए, ये किस तरह से जो छोटा पौधा है वो किस तरह से मुरझा चुका है, किस तरह से सूख चुका है। जब इस पर किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दिया जाएगा तो पेड़ सूखेंगे ही सूखेंगे। और ये आधुनिक भारत की राजधानी की आधुनिक तस्वीर दिखा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल भाई साहब, दिल्ली को इस आग में झोंकने का काम मत कीजिए, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ मैं। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा जब इसी तरह से भ्रष्टाचारी रूप से यहाँ पे भ्रष्टाचार होता रहेगा। दिल्ली में भ्रष्टाचार इस तरह से हो रहा है, देश की राजधानी में इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसको दोबारा फंड लाया जाएगा? भाई साहब हैं, भाई साहब गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है भाई। हाँ, गर्मी क्यों है पता है? क्यों है? कुदरत की गर्मी है भाई, कुदरत को पता है। अच्छा, इतनी गाड़ियाँ चल रही है, इस वजह से गर्मी नहीं है ना भाई? गाड़ियों से गर्मी कहाँ होगी, ये तो सूरज की गर्मी है। अच्छा, सूरज की गर्मी है भाई साहब। भाई साहब साइंटिस्ट हैं। और ये जो पेड़ लगे हैं, ये पेड़ सही है क्या? एक भी ये पेड़ है, ये सूखे पड़े हैं, ये डांडी लगी हुई है खाली, सूखी लकड़ी। कई हजार रुपए की इसमें फंड लगी है भाई। पेड़ तो वो होता है जो छाया दे, ये तो सूखी लकड़ियाँ हैं। सूखी लकड़ियाँ हैं, सच्चाई भाई साहब ने बता दी। और हमारे जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं, इस पे बैठ के डिबेट करेंगे, लेकिन ग्राउंड की चीज़ें ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण को किस तरह से कम किया जाए। प्रदूषण जब कम होगा तो दिल्ली में गर्मी भी कम होगी। इस तरह से तिलमिलाती दिल्ली, और किस तरह से लोग यहाँ पे तिलमिलाते हुए जा रहे हैं, किस तरह से हर एक गाड़ियों में हाई ओवर एसी चल रहा होगा, और एसी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना ज़्यादा निकल रहा होगा, वो आप समझ सकते हैं। दिल्ली किस तरह से प्रदूषण मुक्त बनेगा। मैं यहाँ से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो कम से कम 5 पेड़ आप लोग लगाएं। देश की राजधानी से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, नहीं तो आने वाले समय में ऐसा समय आएगा ना कि इस देश में
पेड़ कहीं नजर ही नहीं आएगा, लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।